मीराबाई नित्य किसको भजती हैं? ठाकुर जी को। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजपति उनके नाथ हैं, परंतु मीराबाई का जो गोपनीय मंत्र है वो राम नाम है। मीराबाई भजती क्या है, जपती क्या है? राम। मीराबाई के भैया जयमल, जयमल जी का चरित्र सुनेंगे तो इतना सुंदर चरित्र है जयमल जी का। मीराबाई के भाई जयमल जी, उनके तो आराध्य ही राम जी हैं, जबकि सेवा उनके यहां चतुर्भुज भगवान की होती, नारायण की है, श्री कृष्ण की है। नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है, उनमें भेद नहीं, पर उनके आराध्य रूप में राम जी हैं। जयमल जी के प्रसंग में आता है कि एक बार जयमल जी उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरे दिन में इतने घंटे केवल भजन करूंगा, और उस समय चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए मेरा भजन नहीं रुकना चाहिए। किसी शत्रु राजा को पता चला कि जयमल इतने बजे से इतने बजे तक भजन में रहता, उसी समय आक्रमण कर देंगे। आक्रमण के लिए जैसे ही राजा ने अपनी पूरी सेना लगाई, जयमल जी यहां भजन में बैठे थे। मंत्री महामंत्री सब सोचने लगे अब कैसे करें, राजा तो हमारा भजन में, उतने घंटे से पहले उठेंगे नहीं, उतने घंटे में तो पूरी नगरी ध्वस्त हो जानी है। एकमात्र जयमल जी की मां को अधिकार था कि उनके भजन में वो जाकर के जयमल जी से वार्ता करती थी, लेकिन जयमल जी उसका उत्तर भी इशारे में ही करते थे, बोलते नहीं थे, केवल अपना भजन में लगे रहते थे। तो मां ने जाकर के कहा, पुत्र नगर संकट में है। तो जयमल जी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया, नगर के रक्षक तो ये हैं, सब संभाल लेंगे। और जयमल जी के इस, देखो आप नाम कितना जपते हो, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप व्रत कितने करते हो 30 दिन में, इससे कोई अभिप्राय नहीं। आप यज्ञ कितने करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपनी स्थिति में ठाकुर जी के प्रति समर्पण कैसा करते हो, ये ठाकुर जी देखते हैं। एक प्रकार से व्रत करके, नियम करके, भजन करके, यज्ञ करके हम ठाकुर जी को ये बता देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। उसके बाद वो ठाकुर जी कमर कस के देखते हैं, बोले अच्छा अब मैं देखूंगा तुम कितना प्रेम करते हो। तो भजन की स्थिति में नहीं, जब आप संसारी स्थिति में हो गए वहां परीक्षण करते हैं ठाकुर जी ये प्रेम करता है कि नहीं। जयमल जी 4 घंटे भजन करते हैं, ये तो केवल उनका प्रतीक ठाकुर जी को बताने का था कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब ठाकुर जी ने परीक्षा ली, उन्हीं 4 घंटों में नगर पर आक्रमण करवा दिया। अब देखते हैं जयमल का प्रेम। और जयमल जी इशारा करते हैं, रक्षक तो ठाकुर जी है, मुझसे क्या आप लोग उम्मीद लगाते हो। उस समर्पण को देख के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और स्वयं ठाकुर जी अद्भुत राजा का रूप धारण करके आए, और जयमल का घोड़ा, जिस घोड़े पर जयमल जाते थे उसी घोड़े को लेकर के और राजभवन की छत पर पहुंच गए। और वहीं से छलांग मारता है घोड़ा, सामने पूरी सेना देख रही है, ये क्या मरने के काम कर रहा है राजा, पर राजा नहीं है, ठाकुर जी हैं। जैसे ही ठाकुर जी नीचे घोड़ा लेकर के आए, तिरछा खड़ा हुआ घोड़ा, ठाकुर जी ने केवल अपनी भ्रकुटी से पूरी सेना को देखा। नेत्रों से देखने मात्र से सारे सैनिक अपने हृदय पे हाथ रख के अपने अपने घोड़ों से गिर गए, व्याकुल होकर के पड़ गए महाराज नीचे जमीन में। 4 घंटे बाद जब जयमल जी का भजन पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने अपने तस्कर उठाए, बाण उठाए, धनुष उड़ाए, और तुरंत घुड़शाल में गए तो देखा घोड़ा जो था वो हाँफ रहा था। बोले ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं दौड़ के आया है। घोड़े के समीप गए तो उसमें से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। राजा ने कहा भी विचार का विषय नहीं, बाद में देखूंगा ये क्या हुआ, कौन लेके गया घोड़े को। बैठ गए, और जैसे ही बाहर गए तो सारी सेना पस्त पड़ी थी। जो मुख्य राजा था वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर, हृदय सबके हाथ यहीं रखे, मतलब हृदय पर चोट मार गए ठाकुर जी। दौड़ करके जयमल जी गए, जयमल जी ने जाकर के राजा को उठाया, बोले भैया तुम लोग युद्ध करने आए थे पर युद्ध से पहले ही पस्त हो गए, क्या बात है, और ये तुम्हारी पूरी सेना रो क्यों रही है, ये इतने व्याकुल, जैसे कोई प्रेमी रोता है विलखता है ऐसे रो रहे तुम्हारी सेना वाले कायरों की तरह, क्या हो गया। राजा होश में आया, होश में आकर के जयमल जी के चरणों में गिर गया, बोले तुमने किसको भेजा था अभी बाहर। जयमल जी बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो, तुमने एक राजकुमार को भेजा था, एक बाण नहीं चलाया उसने, केवल अपने नेत्रों से घायल कर गया हम सबको। हम जीवन भर तुम्हारे मुरीद रहेंगे, जीवन भर तुम्हारे दास रहेंगे, इस नगर की सेवा में रहेंगे, बस हमारी एक कामना मान लो। क्या, रोज वो राजकुमार जो आया था रोज केवल उसको एक क्षण दिखा दिया करना हमको,
हम उसके रूप पर सब बावरे हो गए। ये सत्य घटना है। जयमल जी बोले भैया ऐसा कौन सा सैनिक या राजकुमार आया? जयमल जी ने पूछा थोड़ा उसका हुलिया बताओ कैसा था। बोले क्या बताएं, नेत्रों ने देखा है पर नेत्र बोल नहीं सकते, मुख बोल सकता है पर मुख पर नेत्र नहीं है, कैसे कहें, नहीं बता पाएंगे हम। बस ये समझ लीजिए घुंघराले केश थे, इतना थोड़ा थोड़ा याद है। नेत्र ऐसे थे कि जिसको वो देखते गए वही गिरता गया घोड़े से। जयमल जी समझ गए ये वक्र कटाक्ष तो केवल एक के ही है संसार में, नेत्रों से मारने की खूबी तो केवल श्याम सुंदर को आती है। दौड़ करके गए और जैसे ही जाकर के अपने आराध्य इष्ट को देखा तो जो इष्ट शंख चक्र गदा पद्म में रहते थे आज वे धनुष बाण धारण करके खड़े हैं। और जयमल जी को यह बता दिया कि आपके समर्पण भाव से हम आपके नेतृत्व में युद्ध करने गए संसार। उस दिन तो जयमल जी और समर्पित हो गए ठाकुर जी को। मीराबाई के भाई जयमल। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। आज इस कथा में अभी एक ही दिन निकला है साल का, दूसरा दिन आ गया, आज से ही एक नाम आश्रय ले लो और भेद मत करिएगा। सब नाम के प्रति सम्मान, पर एक नाम आपका इष्ट हो जाए, एक नाम आपका आराध्य हो जाए। तो इस प्रकार महात्मा की चर्चा में तो हम जा ही नहीं पाए, एक ही श्लोक ही हो पाया इतनी देर में। संपूर्ण चर्चा को मैं सूक्ष्म में सुना करके आज के विषय को विश्राम दूंगा। कल से कथा का समय सुबह 10 बजे से है, 10 बजे से लेकर के और 1 बजे तक, और आनंद आ गया तो और लंबा चलेगा। आप सब लोग समय से आ जाना। और भले ही इस कथा का स्थान आप लोग खड़े हैं, कई लोग बेचारे पहले समय से खड़े होकर सुन रहे, पर क्षमा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, कल आप लोग जिस तरीके से खड़े होकर सुन रहे हैं, हमको लग रहा है खड़े ही रहो, बैठो मत। जरूरी नहीं है, कथा मिलनी चाहिए चाहे जैसे मिल जाए। आप लोग खूब आनंद से देखो, कैसे सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतने शांति से सब बैठे हो, अच्छा है। भाव से सब लोग सुनो। महात्मा की चर्चा हम पूर्ण कर देते हैं। भागवत का महत्व बताया गया तो प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। तब पृथ्वी पर आपने देखा कि पृथ्वी की जितनी महिमा हम सुनते हैं वैसी तो पृथ्वी बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ उल्टा सुल्टा है पृथ्वी में। अब क्या क्या उल्टा सुल्टा है आप सबको पता ही है यहां पर, लेकिन उसका वर्णन किया गया। क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। क्या कह रहे हैं? सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं बोलते लोग। हम लोग अगर अपना पूरे दिन में एक ना लोग वो काउंटर लगा के रखते हैं हाथ में, उसमें गिनते रहते हैं कितना नाम जप हुआ हमारा। मैं कभी कभी कहता हूं कि वो काउंटर नाम जप के लिए अच्छी बात है, एक काउंटर सब लोग लगाओ और आप जितनी बार झूठ बोलते हो उतनी बार दबाओ। जितनी बार किसी के हृदय को दुखाते हैं, आपको पता तो होता है कि सामने वाले का हृदय दुखा है, दबाओ। जितनी बार पत्नी से या पति से या बच्चों से ऊंचे स्वर में बात करो जिससे वो भयभीत हो जाएं, दबाओ। किसी के साथ छल करो, कपट करो, दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को जैसे ऑडिट होता है वैसे ही उसको देखा करो 30 दिन में आपने कितने पाप किए। आपका हृदय कांप जाएगा। और नियम है, एक बार करके देखिए, 1 महीना आप वो रखना ही पड़ेगा आपको। आपका नियम होना चाहिए अंगूठी की तरह, रोज पहनो। दुनिया को लगेगा आप नाम जापको, पर नाम मत जपना, आप उसमें अपने अवगुण जपो। हम सबको पता होता, इससे 2 काम होंगे। पहला, 1 महीना धारण करने में आपको अपनी गिनती पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो। और दूसरा, वो काउंटर स्पर्श होगा ना जब आपसे, उसका भार इतना लगेगा आपको 1 महीना बाद कि जब भी क्रोध आएगा वो काउंटर का भार और भार लगेगा, आपका क्रोध अपने आप रुकेगा। जब भी किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने की भावना आपकी प्रकट होगी, वो काउंटर अपने आप आपको इंडिकेट करेगा, बोले यहां संख्या बढ़ रही है। धीरे 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 अपने आप अवगुण से वो काउंटर की जो गिनती है ना, 1 महीना में जितनी हो, अगले
महीने की प्रथम तारीख से ही वो गिनती कम होनी चाहिए आपकी। उसका प्रयास करो, परिवर्तन ऐसे करो। मैं तो एक बात कहता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं नाम जप कितने करने चाहिए महाराज जी। मैंने कहा ये तो वो वैसा प्रश्न हो गया कि मैं आपको कितना प्रेम करूं बताओ। कोई गिनती है प्रेम की? कोई पैमाना है? कोई स्केल है? कोई नापने की वस्तु है? नाम यथाशक्ति, जितना कर सको उतना करो। उसको गिनिए मत, उसको गिनना नहीं चाहिए। जिनको गिनना चाहिए उनको तो बिल्कुल नहीं गिनते। क्या अवगुण, उनकी तो गिनती नहीं है। लोग बाग जो बोल देते हैं ना, हम 2 लाख नाम करते हैं, हम 1 लाख नाम करते हैं, हम 10,000 नाम करते हैं। इससे बढ़िया आपने ये गिनती की होती कि आपने गलत कितना किया। उसकी गिनती नहीं करता व्यक्ति। एक बात आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, जिस दिन आप अपने अवगुणों की गिनती करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन आपके अवगुण आपको छोड़ के जाने लग जाएंगे। नजरअंदाज यदि किसी रोग को किया जाए तो वो रोग बढ़ता है, और उसी रोग पर दृष्टि डाली जाए, उसी रोग की चिकित्सा की जाए तो रोग जाता है। हमारे अवगुण, हमारा क्रोध, हमारा काम, लोभ, ये सब हमारे रोग हैं। इनको हमने नजरअंदाज कर रखा है। ये उतने ही पनप रहे हैं, ये उतने ही पल रहे हैं, ये उतने ही बढ़ रहे हैं। इन पर दृष्टि डाला करो, इनको ज्यादा देखा करो, गुण कम देखो अपने।